कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं और कुछ लोगों के पास है ही नहीं। एक बड़ा कंजूस आदमी था। ऐसे ही एक कोई धार्मिक आयोजन हो रहा था, तो लोगों ने उससे कहा भैया तुम भी कुछ दान दो, पुण्य कर लो। तो बोला सब दे रहे हैं, हमारा देना कुछ जरूरी है क्या? सब दे तो रहे हैं। बोले तो वो सब अपने लिए दे रहे हैं, तुम दोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। कलेजे पर पत्थर रखे चल पड़ा। ऐसे ही पंडाल में आया, पर उस पैसे से अधिक मोह था तो मुट्ठी में कस के दबा लिया। जैसे ही देने का समय नजदीक आया तो मन में उसके विचार आया। उसका दिल तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया। सोच रहा अंतिम बार तुम्हारे दर्शन कर लूं। जैसे ही उसने देखा कि हाथ में पसीना आ गया, बोला तुम कितने मुझसे प्रेम करते हो, तुम कितना रो रहे हो, तुम मुझको छोड़ करके जाना नहीं चाहते हो, अतः मैं भी तुम्हें कहीं दान नहीं करूंगा, चलो। फिर से जेब में धर दिया। और कुछ लोग छोड़ते नहीं तो कुछ देते नहीं है। अब देने वाले की महिमा सुन लो। गंगा मैया से 12 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था। उसमें एक सज्जन रहते थे। जीवन में उन्होंने कभी कोई दान पुण्य किया ही नहीं। तो लोगों ने मजाक में उनका नाम रख दिया दानचंद। व्यंग में लोग कहने लगे अरे ये तो बड़े दानचंद है। अब उसकी उम्र बढ़ गई तो पत्नी ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी जी पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता? पति को कभी नहीं कहा जाता कि धर्मपति, क्योंकि जो माताएं होती हैं वो पति को और बच्चों को धर्म के लिए आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि माता ही कहती है, ये सबसे ज्यादा व्रत कौन करता? माताएं। एकादशी का व्रत वो करें, सोमवार का व्रत वो करें, गुरुवार का व्रत वो करें, शुक्रवार का वो करें। इसलिए माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है। तो आज दानचंद से कहा स्वामी जी जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया है, गंगा जी चले जाओ, स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। और तुम पैसे के खर्च से डरते हो तो पैदल पैदल चले जाना, 12 किलोमीटर तो दूर है। बोला ये बात तूने बहुत सही कही। तो आज पत्नी के कहने से गंगा जी को चल पड़ा। पर जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचा तो देखा गंगा के घाट पर पंडा बैठे हैं। बोला यहाँ स्नान करेंगे तो इनको कुछ दान देना पड़ेगा, पंडा नहीं छोड़ेंगे। तो उसने सोचा ऐसी जगह पे स्नान करें जहां पर कोई पैसा ही न लगे। तो मुर्दा घाट पर पहुंच गया। अब मुर्दा घाट पर तो कोई नहाने जाता नहीं है। जब कोई संसार में अपनी कुर्सी खाली करता तब मुर्दा घाट भरता है, वैसे तो खाली पड़ा रहता है। अब भगवान को हंसी आ गई, इतना बड़ा लोभी, चलो आज इसको हम देखते हैं। और जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, इधर भगवान पंडा जी का रूप बना करके गंगा तट पर खड़े हो गए। बोले जजमान की जय हो। उसने देखा अभी तो कोई नहीं था, ये पंडा जी कहां से आ गए? बोला मुर्दा घाटी में नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा तुम जैसे भक्त भी तो यहीं आते हैं, और हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। घाट पर तो अनेक पंडे रहते हैं, हम मुर्दा घाट में रहते हैं। तुम जैसा कोई भक्त आ जाता है तो एक एक साल की व्यवस्था कर जाता है। दानचंद घबरा गया, अरे 1 साल की? हम 1 महीने की भी नहीं कर सकते, 1 दिन की भी नहीं, अरे 1 समय की भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं दे सकते। भगवान ने बोला हम गंगा जी से तभी निकलने देंगे जब कुछ दोगे। आज तो देना पड़ेगा। सोचने लगा आज तुम फंस गए। तो बोला 1 पैसा देंगे, लिख लो, वो भी उधारी में। जबकि जेब में पैसे रखे तब भी करा उधार। उसने सोचा 1 पैसा लेने कौन आएगा वहां गांव में। तो भगवान भी तो परम कौतुकी, और उसका 1 पैसा रख लिया। स्नान करके शाम को पैदल पैदल वापस घर को आया। थक गया बेचारा, और जैसे ही लेटा है तो दरवाजे पर आवाज आई, जजमान की जय हो। पत्नी को भेजा, देख करके यहाँ कौन आया है? तो बोले पंडा जी आए, कुछ लिखा के आए हो? बोला ये पंडा इतनी जल्दी आ गया? एक काम करो, कह दो दानचंद जी थक गए, बीमार हो गए, चला जाएगा। अब पत्नी ने कह दिया अभी अभी आए हैं, थक गए, बेचारे बीमार हो गए हैं, तुम 2-4 दिन बाद आना। अब भगवान बने पंड्या जी बोले अरे जजमान बीमार है, धर्म संकट में, हम उसका कैसे साथ छोड़ सकते हैं?
तुम एक काम करो, सूखा अन्न राशन पानी दे दो, हम यहीं बनाएंगे और यहीं रहेंगे। अब पत्नी ने कहा ये तो पंडा जा ही नहीं रहा है। तो बोला एक काम करो, जाके कह दो दानचंद मर गया, तब तो जाएगा। अब पत्नी बोली ऐसे कैसे कह दें? तो बोला तू जा कह दे, कोई बात नहीं है, जिंदा अभी तो जिंदा है, मर थोड़ी गए हैं। अब पत्नी ने जा करके कह दिया, झूठा मूठा रो करके कह दिया कि दानचंद तो चल बसे। रोने लगी। अब भगवान बने पंडा जी बोले अरे जजमान मर गए, दान मिले चाहे ना मिले, अब तो जब तक जजमान का अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अब पत्नी रोने लगी। भगवान ने कहा उसकी पत्नी से, तुम कहां जाओगी, लोगों को बुलाओगी, हम ही पूरे गांव में कह देते हैं। पत्नी रोकती रही। भगवान उसी समय अमित रूप प्रकटे तकाला, अमित रूप बना करके सब घरों में बोल दिया कि दानचंद जी चल बसे, दानचंद जी चल बसे। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भगवान ने सोचा था कि ये लोग देखेंगे तो उठ जाएगा ये, पर आश्चर्य वो तो श्वास रोक के पड़ा है। लोगों ने उसको बांधना प्रारंभ किया तब भी नहीं बोला। पत्नी कह रही है ये मरे नहीं है, वो तो सही बोल रही है, मरे नहीं। लोग कह रहे ये तो मोह है, जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है। अब उसकी कौन से ने पत्नी की इतना जिद्दी महाराज, इसको बांध लिया तब भी नहीं बोला, शमशान में चिता पे रख दिया। अब भगवान को बड़ी हंसी आई कि हमसे सब भक्त हार गए, पर आज इससे तो हम ही हार गए। और जैसे उसमें अग्नि लगाना चाहते, भगवान ने कहा ये हमारा जजमान है, इसके कान में हम एक मंत्र बोलेंगे। और भगवान ने उसके कान में जाके कहा महाराज खड़े हो जाओ, तुमसे तो हम ही हार गए, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं तुमसे नाता जोड़ के बैकुंठ से आया हूं। मांग ले कछु महाराज, तुम ही मांग लो, एक पैसा मत दो, तुम ही मांग लो। तो उसने जैसे ही आंखें खोल के देखा कि सामने पंडा जी, तुरंत फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा महाराज मांग लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोला धेला देव छोड़, एक पैसा देव छोड़। महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक पैसा छोड़ दो, जहां से आए वहीं पधारो। तो ऐसे ऐसे भी दान